ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी के शुभ अवसर पे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के चर्चा में। तो लास्ट टाइम हम लोग अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 2। एक मिनट देखना पड़ेगा किधर गया। मार्क्स में यस। तो यहाँ तक चर्चा की थी। हाँ, तो प्रभुपाद जी कॉलेज कंप्लीट किए। कॉलेज उनका आई थिंक 1 साल बचा था जब तभी विवाह हो गया। विवाह होने के बाद फिर कॉलेज कंप्लीट करते ही प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि उनका बचपन से ही हमेशा ऐसा डिजायर रहता था। बचपन से ही प्रभुपाद जी स्टेशन में जा करके चेक करते थे पुरी के लिए कितना किराया है, वृंदावन के लिए कितना किराया है, कौन कौन सी ट्रेन जाती है, कितने बजे जाती है, ये सब। तो लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, फिर कॉलेज चालू हो गया तो फिर और नहीं मिल पाया, उसमें बिजी हो गए। इसलिए जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुए तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली निकल गए जगन्नाथपुरी की तरफ। तो श्रील प्रभुपाद ही वॉज वेरी एक्साइटेड जगन्नाथपुरी जा करके जगन्नाथ भवन का दर्शन, जगन्नाथपुरी धाम का जो है एक्सपीरियंस लेना है, बहुत एक्साइटेड थे। तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन और जगन्नाथपुरी धाम तो बहुत ही वंडरफुल लगा, एक्साइटिंग लगा। लेकिन कुछ चीजें वहां पे ऐसी हो गई उनके साथ जो उनको बहुत डिस्करेज कर दिया। हाँ, तो वो यहाँ पे अभी चर्चा में आएगा। सो so he walked along the same broad street where for thousands of years the Rath Yatra procession had passed. In the market, shops displayed small carved and painted wooden murtis of Lord Jagannath. Yes. Although it was not Rath Yatra season, tourists were purchasing souvenirs, and in the temple they purchased Jagannath Prasadam. In the Jagannath temple, 56 gigantic offerings of cooked rice and vegetables were presented daily in worship before the deities of Jagannath, Balaram, and Subhadra. हम्म। प्रभुपाद जी जो मेन रोड है, ग्रैंड रोड बोलते हैं, जहाँ से रथ यात्रा निकलता है, उस रास्ते में चल रहे हैं। तो आसपास बहुत सारे मार्केट्स हैं और बहुत कई शॉप्स में जगन्नाथ जी के छोटे छोटे विग्रह वहाँ पे हैं। लोग परचेज कर रहे हैं, कुछ लोग जगन्नाथ प्रसादम परचेज कर रहे हैं। और डेली जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी को 56 भोग का ऑफरिंग दिया जाता है। So I entered the temple and saw the deities. On a side altar stood the Murti of Lord Chaitanya in his six-armed form, manifesting himself simultaneously as Krishna, Ram, and the sannyasi Lord Chaitanya. Lord Chaitanya was famous in Puri, where he had spent the last 18 years of his life conducting Hare Krishna Kirtan with his followers and dancing ecstatically at the yearly Rath Yatra as the carts were wheeled along the main road, surrounded by thousands of devotees. Lord Chaitanya had danced and swooned in the ecstasy of his intense love and separation from Lord Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु रहे वहां पे, इसको क्या करेंगे, जगन्नाथ भोग लगा दीजिए। मेरे ना उसमें कहाँ गया वो। हाँ, तुलसी पत्र। और नरसिंह भवन, मायापुर के नरसिंह भवन का गार्डन है तुलसी का, तो इसमें से एक पत्ता निकाल के उसको धुल के वापस ऑफर कर सकते हैं। सेकेंडली बस एक पॉलिथीन में है। हाँ, एक छोटे से पॉलिथीन में गाड़ लेना तुलसी। सो चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहे और अपने अनेकों भक्तों के साथ, हाँ,
स्पेशली रथ यात्रा के समय बंगाल से हजारों भक्त आते थे, और अन्य उड़ीसा के भी कई भक्त, पुरी के कई भक्तों के साथ मिलकर के रथ यात्रा के टाइम पे हरिनाम संकीर्तन करते थे। सो लॉर्ड चैतन्य ही बिकेम वेरी फेमस इन जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे प्रवेश किए तो भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह का दर्शन किए, साथ में साइड में ही चैतन्य महाप्रभु का षडभुज रूप था, षडभुज निमाई का रूप। तो हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ये सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना षडभुज रूप का दर्शन कराए थे स्पेसिफिकली, इसलिए उस रूप का यहाँ पे दर्शन भी प्राप्त हुआ। सो पासिंग ओवर द पैरेड रूट, अभय recalled his own childhood pastime, singing and dancing in the street. The miniature cart, the procession, Jagannath is smiling, his father and mother, Radha Govinda. Somehow the fame of Lord Jagannath had inspired him as a child, and it had remained within him all these years. So बचपन से ही प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी के बड़े प्रेमी भक्त थे। जगन्नाथ रथ यात्रा बचपन से ही करते थे। 4-5 साल की उम्र में ही पिताजी को बोल करके रथ बनवाए थे, और एग्जैक्टली वैसा ही रथ पिताजी को बोलते थे, नहीं ऐसा नहीं, वैसा ही रथ चाहिए पूरा, वो जैसा रथ बनाते हैं वैसे ही रथ बनवाए, और वैसे ही कपड़ा लगा के बिल्कुल एग्जैक्ट। और फिर छोटे जगन्नाथ जी के विग्रह रथ में सवार करके और खुद लेकर के खींचते हुए रथ यात्रा करते थे। जैसे ही वो रथ यात्रा वाले ग्रैंड रोड में प्रभुपाद जी चल रहे हैं तो वो सारी यादें उनको आ रही, और प्रेम हृदय में उमड़ रहा है जगन्नाथ जी के लिए। तो वो रिकॉल कर रहे हैं, पूरा याद कर रहे हैं अपने बचपन के उन लीलाओं के बारे में, कि कैसे वो भी अपने घर के कलकत्ता के स्ट्रीट्स में रथ यात्रा करते हुए गाते थे, भजन कीर्तन गाते थे, रथ यात्रा खींचते थे। उनके माता पिता और भगवान राधा गोविंद, ये सारा जो है उनको रिकॉल हो रहा है। और इसके कारण बचपन से उनके हृदय में ये भावना रहती थी, व्हेन शैल आई गो टू जगन्नाथपुरी, कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। His childhood dreaming of Puri and Vrindavan, and his compulsively studying the train tables, scheming since the age of 5 to travel here, were based on more than just a desire to tour Puri's marketplace. And he was not satisfied by once seeing the deity in the noisy, crowded temple. चलेगा पूरी, वैसे ही छोड़ दीजिए, आकाश को छोड़ दीजिए, जरा आप आ जाइए क्लास को। So, were based on. So he was not satisfied by once seeing the deity in the noisy, crowded temple. He had been impelled to come to Puri as a pilgrim, and his motive was his devotion to Krishna. तो प्रभुपाद जी का, कई लोग जाते हैं ना पूरी वृंदावन धाम, 4 धाम यात्रा करते हैं, तो क्या रहता है, कि सुनते हैं हाँ बहुत बड़ा टेम्पल है, और बहुत समुद्र के किनारे है, बहुत अच्छा है। हाँ, इस प्रकार से अलग अलग चीज से प्रेरित होते हैं लोग। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम। दिस इज हाउ कृष्णा अट्रैक्ट्स। बट प्रभुपाद जी का मोटिवेशन क्या था? So he had been impelled to come to Puri as a pilgrim, and his motive was his devotion to Krishna. हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, भाव था, जिस भाव से वो बचपन से 4-5 साल की उम्र से जगन्नाथ जी के लिए सेवा करते थे, राधा गोविंद का सेवा करते थे, तो वो उनको बार बार इम्पेल करता था भगवान जगन्नाथपुरी जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए। सो नाउ नेशनलिज्म वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग हिज लाइफ। इसी दौरान प्रभुपाद जी यह गांधी के मूवमेंट से बहुत प्रभावित हुए थे, असहयोग आंदोलन, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। एंड ही हैड रिसेंटली मैरिड, नॉन कॉपरेशन। He had recently married and was facing the decisions of graduation and career. Yet here he was, hardly more than a boy, walking alone in Puri, where Lord Chaitanya had lived and where Lord Krishna's Jagannath still resided. Having released his break from the pressure of duties in Calcutta, he didn't know how the love he felt for Krishna and Krishna's pilgrimage place would fit into his life. He knew that Krishna was more important than anything else. He was God, the supreme controller, and everyone's inner guide. But there was so much token, superficial service to God. Even the nationalist speakers, although they carried the Gita on their person,
were more intent on nationalism than on Krishna. Only those who were sincere devotees knew the importance and attraction of Krishna, people like his father. तो हालांकि प्रभुपाद जी इन्फ्लुएंस हुए मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन और बहुत सारे इसके अलावा भी कॉलेज कंप्लीट किए तो करियर का भी प्रेशर है और विवाह भी हो गया है, तो यानी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। बट स्टिल उनके हृदय के अंतःकरण में वो हमेशा जो है कृष्ण के प्रति, कृष्ण का इम्पोर्टेंस हमेशा फील करते थे। दैट कि जितनी भी चीजें हैं जो अभी चल रही है, जो प्रेशर देती थी, ये ठीक है, वो कर रहे थे, करना है, बट अंदर ही अंदर वो हमेशा ये फील करते थे कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण का सेवा, कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण इज मोर इम्पोर्टेंट। बंद है ना दरवाजा? हाँ, ठीक है। तो कृष्ण इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ये हमेशा उनको ध्यान रहता था। और इसी के कारण वो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करते थे अनेकों रूप से, धाम जाकर के, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। लेटर ऑन ऑल्सो, जब प्रभुपाद जी गृहस्थ धर्म में थे, बिजनेस संभालते थे, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस टूर के लिए जाना पड़ता था, जहाँ भी जाते थे जैसे ही मौका मिलता था, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, गौड़ी मठ के डिवोटीज हैं, तो वो उस मौके का पूरा लाभ उठाते थे। हाँ, इलाहाबाद में भी जब थे, और फिर जब कभी दिल्ली जाते थे तो रास्ते में मथुरा में उतर जाते थे, वृंदावन आ जाते। ऐसे एक बार जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे दिल्ली के लिए, मथुरा स्टेशन आया, सूटकेस निकाले, तुरंत उतर गए। किसी ने पूछा, बट आप तो दिल्ली जाने वाले थे ना?" बोले, "हाँ, लेकिन मेरा प्लान चेंज हो गया।" मथुरा उतर गए, फिर कुछ दिन वहां रहे, फिर उसके बाद दिल्ली गए। सो दिस इज हाउ जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी होता है, मतलब कृष्ण का इम्पोर्टेंस है जिसके लाइफ में प्रायोरिटी, तो वो ऐसे कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है। मैंने, अच्छा ये गर्म हो रहा है क्या? मैं सोच रहा था क्या गर्म कर रहा है। ओके। तो तो ऐसे उसका लाभ उठा करके चले जाते थे। एक बार ऐसे प्रभुपाद जी बिजनेस टूर से नॉर्थ में ही कहीं थे, और उनको पता चला श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वृंदावन आए हुए हैं, ये ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए। तो वो वहां से अपना जो भी कार्य था उसको पोस्टपोन करके आ गए और उनको ज्वाइन करते हैं। उसी समय जो है श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद का बहुत इंटीमेट एसोसिएशन उनको मिला, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए राधा कुंड में, स्पेशली वहाँ पे भक्ति महाराज जी अपने हृदय के अंतःकरण की बातों को शेयर की। हालांकि प्रभुपाद जी उस वक्त गृहस्थ थे, गृहस्थ मतलब हालांकि गुरु के लिए शिष्य गृहस्थ ब्रह्मचारी डजेंट मैटर, और ये इस एग्जाम्पल से पता भी चलता है। हाँ, बट फिर भी गृहस्थ मतलब थोड़ा तो दूर रहता ही है गुरु से। आश्रम के ब्रह्मचारी सन्यासी वो ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं गुरु से। लेकिन प्रभुपाद जी के हृदय की भावना को भलीभांति जानते थे श्रील भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद। तो इसलिए उनके साथ अपने हृदय के जो है भावना को प्रकट किए और बोले, आगुन जल पे, आगुन जल भी बोलते हैं ना, आग जलेगा। प्रभुपाद जी को फिर वो बताए, आगुन जल में मतलब समय आने वाला है, क्योंकि उनको मालूम था मैं जाने वाला हूँ। 1936 की ये बात है लगभग। तो विद इन 1 ईयर ही डिपार्टेड। तो भक्ति महाराज जी पहले ही समझ गए, जैसे मैं जाऊंगा अगला आग लग जाएगी, है ना? ये लोग सब, among disciples, some of his disciples, not everyone, some of his disciples who were in influential post management। अब उस समय ऐसा था कि भक्ति महाराज जी नहीं चाहते थे कि किसी को इन्फ्लुएंशियल पोस्ट से निकाले भी, क्योंकि उन्होंने इतना सेवा भी दिया था, और अचानक से हटाना भी, वो भी मिशन को डिस्ट्रॉय कर देता। कुछ जो सिंसियर सन्यासी डिसाइपल थे, उन्होंने रिपोर्ट भी किया कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, मैनेजमेंट पोस्ट में है। तो तो भक्ति महाराज जी केवल इतना ही बोले कि डोंट डोंट वरी, वो लोग डोंट थिंक दैट दे आर मैनेजिंग गौड़ी मठ, दे आर मैनेजिंग ओनली बिग बिग बिल्डिंग्स ऑफ गौड़ी मठ। यू सर्व कृष्णा, you develop devotion for Krishna, go back home, back to Godhead, let them manage this building and remain here।
तो उनको इस प्रकार से प्रेरित किया कि डोंट वरी, आप टेंशन मत। तो ये हमेशा से रहता है, ये मटेरियल वर्ड ऐसे ही है ना। तो आज भी इस्कॉन में अगर कहीं कहीं ऐसा दिखे तो वी शुड नॉट बी सो मच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये सब चलता है। क्योंकि क्या है कि बद्ध जीवात्मा का स्वभाव है, जैसे हाँ, रहेगा ही, हमेशा रहेगा। ये केवल यहाँ पे ही नहीं, स्वर्ग में भी यही स्थिति है, हर जगह ये स्थिति। एज सुन एज यू गेट पोजीशन, वो सुना ना, पोजीशन करप्ट, कंट्रोलरशिप टेंडेंसी आएगी, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। इसलिए जो आचार्य होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसलिए श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद ये सब देख करके बोले कि ऑर्गेनाइजेशन इज एन इज अ नेसेसरी एविल। ये गलत है, मतलब एविल है, राक्षस है, लेकिन ये जरूरत है इसकी। अगर विश्वव्यापी पूरे 10,000 साल तक कंटिन्यू करना है, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए, जैसे देखिए, ये संस्था है वेल मैनेज्ड, भले उसमें कुछ लोग थोड़ा करप्टेड हुए होंगे तो उनको कृष्ण हैंडल करेंगे, है ना। उनको भी, और वो भी सेवा सेवा कर रहे हैं, तो उनका जो सेवा है उसको सेवा स्वीकार करेंगे कृष्ण, उससे वो प्रगति भी करेंगे। और जो भी गड़बड़ करेंगे तो कृष्ण अच्छे से पनिशमेंट भी देंगे, तो सुधारेंगे। मतलब बेसिकली ये कृष्णा's पर्पस ऑफ गिविंग पनिशमेंट इज नॉट टू चेस्टाइज और टू उसको डिस्ट्रॉय कर देना, वो नहीं। ठीक है, वो देते हैं। बट जो भी है उसके ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो इन जनरल हम जैसे जो भक्त हैं, वी आर गेटिंग एडवांटेज। हम लोग मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं, एसोसिएशन भक्तों के संग में बैठ के जप कर पा रहे हैं, गुरु पूजा कर पा रहे हैं। और हमारे जैसे भक्तों को क्या है, हमारा तो पूरा मेंटेनेंस हो रहा है ना, तो हम पूरी तरीके से फोकस कृष्ण के श्रवण कीर्तन में, सेवा प्रचार में कर सकते हैं ना। हाँ, कर रहे हैं, तो हम लोग कर पा रहे हैं, सो वी शुड बी ग्रेटफुल। नॉट दैट कि अरे देखो मैनेजमेंट में ऐसा वो करके ये दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वैष्णव मतलब वो सारग्राही होते हैं, इसेंस को पकड़ लेते हैं कि हाँ, जो भी है, इसी इस्कॉन में रह करके मैं भजन कर पा रहा हूँ, और मेरा मैं भक्ति बढ़वा रहा हूँ। अल्टीमेटली पर्पस यही है ना, श्रील भक्ति ठाकुर वही बोले कि यू डू योर सर्विस, डू योर भजन, एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आप करो ना। जो लोग मैनेजमेंट में है, अगर कुछ लोग जो है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो वो उसको बस मटेरियली मैनेज करेंगे, एंड दे विल रिमेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। हम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको बस आंख मूंद करके बैठ जाना है, कुछ गलत कर रहा है तो हमारा कर्तव्य है, ठीक है, इफ यू सी समथिंग रॉन्ग यू जस्ट रिपोर्ट इट। बार बार रॉन्ग दिखे तो जस्ट रिपोर्ट कर दो, हो गया अपना। बाकी हमको फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ चीजों को लेकर के, कुछ भक्तों का कुछ दोष लेकर के फिर मीडिया में चले जाए, पूरी तरीके से निंदा करना चालू कर दें, देन वी बिकम ब्लास्फेमर। और हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है, इसलिए हाँ, अपना कॉन्सेंट्रेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अपने आप को हम हमारे लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। भजन कैसे हो पाएगा। हमको फोकस करना चाहिए कि हम अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे करें। अल्टीमेटली एवरी वन शुड बी सेल्फिश। सेल्फिश मतलब सेल्फ मतलब रियल सेल्फ। हाँ, परम स्वार्थ, परमार्थ है परम स्वार्थ। नते विद्युत स्वार्थ गति में विष्णु। ज्यादातर लोग अपना असली स्वार्थ जानते नहीं हैं। अपना असली स्वार्थ है कि कैसे मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लूं। उसको करने के लिए जो सुटेबल है, जस्ट गो ऑन। और साथ ही साथ हम प्रयास करना, हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो भी सिंसियर लोग हैं उनको हम हेल्प कर सकें। दैट इज ब्रीचिंग, दिस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो ये करके व्यक्ति, हाँ, एक मिनट, अच्छा, हाँ, तो एक मिनट, ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो तो प्रभुपाद जी भी इस बात को हमेशा जानते थे, और इसको ही लेकर चलते थे, और उनके पिताजी भी, ही वॉज ऑल्सो वेरी केयरफुल अबाउट दिस। प्रभुपाद जी को भले उन्होंने विवाह कराया, उनके लिए जॉब भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन अल्टीमेटली हिज इंटेंशन वाज कि अगर उनका पुत्र स्टेब्लिश रहेगा मटेरियली, तो वो भक्ति पे फोकस कर सकते हैं, और शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किए। इसके लिए वो बहुत हमेशा केयरफुल थे उनके पिताजी। ओके, क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। लास्ट के 5 मिनट क्वेश्चन। An odd incident occurred at Puri.
अब यहाँ पे बता रहे गौर मोहन had given Abhay a letter of introduction to an acquaintance who lived in Jagannath Puri. Abhay went to see him and was well received. When the man was offering him lunch, however, Abhay noticed a small lump within one of the cooking pots. He questioned his host who replied, "Oh, it is meat." Abhay was unable to restrain his shock. No, what is this? I have never taken meat. Abhay looked at his host in astonishment. I never expected this at Jagannath Puri. तो रूपा जी के पिताजी उनको एक लेटर दिए थे, उनके कोई परिचित थे जगन्नाथपुरी में, कि आप जाना वहां पे इस एड्रेस पे और बताना। मैं भेजा, उस समय तो ये सब तो था नहीं, मेल कम्युनिकेशन, कि वो आपको व्यवस्था कर देंगे। तो उनके पास गए और उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव किया कि गौर मोहन डे के पुत्र है, सब कुछ अच्छे से किया। और जब लंच प्रसाद सर्व किया तो उसमें मछली था, मछली का। तो प्रभुपाद जी को बहुत शौक लगा। यही उनके लिए बहुत ही जो डिस्करेजिंग था वहाँ पे, कि वो इमीडिएटली बोले कि मैंने कभी मीट नहीं खाया, और जगन्नाथपुरी में आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी आशा नहीं की थी कि जगन्नाथपुरी में ऐसे लोग खाएंगे। सो ashamed his host said, I did not know, I thought this was the best. I pacified the man, but he put his food aside and took no more meals there. After that, Abe ate only the Jagannath Prasadam from the temple. तो तो वो भी जो उनके होस्ट थे, हाँ, तो वो उनको लगा कि यही सबसे अच्छा है, देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि ठीक है, अभी ये है तो गलत, लेकिन इनका इंटेंशन वैसा नहीं था कि मुझे मीट खिलाना चाहते थे, ये तो सोचे कि यही बेस्ट है। ये प्रभुपाद जी उनको फिर बोले ठीक है जो भी है, लेकिन मैं इधर नहीं खा सकता हूँ। तो उसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद फिर कोई वहां पे कोई मील भी नहीं की जगन्नाथ टेम्पल में, केवल जगन्नाथ प्रसाद खाते। So I stayed in Puri for 3 or 4 days, wandering around the holy places and visiting the famous Puri seaside with its sparkling beach and strongly pounding surf. Several times he recognized some of the priests from the Jagannath temple as they smoked cigarettes, and he heard of other unsavory activities of the sadhus connected with the temple. What kind of sadhus were these who ate fish with their Jagannath prasadam and smoked? In this respect, he found Jagannath Puri disappointing. तो केवल इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी 3 4 दिन वहां रहे, तो देखे जो पंडित है, कुछ लोग पहचान में तो आ जाता है कि हाँ अभी वहां पे जगन्नाथ जी का पूजा कर रहा था, वहां पे था, अभी बीच में आकर के जो है सिगरेट पी रहा है या मांसाहार खा रहा है। तो प्रभुपाद जी को बहुत डिस्करेजिंग लगा, डिसअपॉइंट किया, ये कैसे साधु हैं, स्पेशली जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के पंडा भी हैं, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा डिस्करेजिंग था। दिस वॉज द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग, जो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। फिर प्रभुपाद जी आ, जो है, वापस जाते हैं तो ही फाउंड हिज वाइफ क्राइंग। Then he heard how her friends had told her, "Your husband is not coming back." He told her not to worry. There was no truth in the story. He had only gone for a few days and was now back. तो प्रभुपाद जी जब जगन्नाथपुरी गए थे, तो उनकी वाइफ के कुछ फ्रेंड्स लोगों ने उनके कान भर दिए, ये चलता रहता है। बोल दिए कि मालूम है तुम्हारे पति का प्रेडिक्शन किया गया था, ये सन्यास लेगा। अब ये भी तो बताना चाहिए ना, 70 साल की उम्र में ना, ये बोले सन्यास लेगा, लिखा हुआ है उनके उसमें। तो जो है उनकी वाइफ बहुत दुखी हो गई, रोने लगी, रो रही थी। प्रभुपाद जी जब आए तो पैसिफाई किए, नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ संन्यास, मैं तो बस कुछ दिन के लिए गया था। तो इट्स नॉट सो इजी थिंग टू कन्विंस अ वाइफ टू टेक संन्यास, वेरी डिफिकल्ट। हाँ, हाँ, इट्स नॉट इजी टू टेक संन्यास ऑल्सो। हाँ, पैसिफाई, पहली बात तो वो अटैचमेंट आ जाएगा ना। इसलिए ये बहुत इजी है टू रिमेन अ ब्रह्मचारी, वेरी इजी सिंपल लाइफ। अगर विवाह किया कोई तो फंसेगा, और फिर सोचेगा फिर तो निकलना है, तो फिर नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद भी अटैचमेंट आ जाएगा। और अगर कोई स्पिरिचुअल एडवांस भी है कि चलो ठीक है मैं इस अटैचमेंट को टॉलरेट कर लूंगा। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, ये सेकंड चैप्टर 14 नंबर वर्स, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय वाले श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने के लिए सीरियस है, ही मस्ट बी प्रिपेयर टू टॉलरेट द डिफिकल्टीज arising फ्रॉम, स्पेशली प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डिफिकल्टी इज इन
कटिंग आउट द अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट, और उसमें एग्जांपल देते हैं स्पेसिफिकली। ये जो अपने पत्नी और बच्चों के प्रति जो आसक्ति है, इसको काटना, ये बहुत सीवियर होता है, बहुत कठिन होता है। बट स्टिल वन हु इज सीरियस, जो गंभीर है, वो इसको काट देता है। तो प्रभुपाद ऑल्सो टुक संन्यास, उनके भी पत्नी थे, बच्चे थे। सो बट प्रभुपाद डिड दिस क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्वप्न में आके बोलते थे, टेक संन्यास, टेक संन्यास। तो प्रभुपाद जी बड़े विनम्रता पूर्वक बोलते हैं कि बार बार माय गुरु महाराज यूज्ड टू कम and he practically forced me take sannyas, and I was very much afraid what will happen to my wife and children. हाँ, and what will happen, who will take care of me? मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं निकल तो जाऊं, अगर फिर सक्सेस नहीं हुआ, कोई कोई डिसाइपल नहीं हुआ, मैं वृद्ध हूँ, कौन मेरा टेक केयर करेगा? रूपाल जी फिर बोलते हैं, हाँ बट आई एक्सेप्टेड हिज ऑर्डर, मैंने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, स्वीकार किया, और मैं उनके ऊपर निर्भर होकर के संन्यास ले लिया। नाउ ही हैज सेंट ऑल ऑफ यू। मैंने एक पत्नी और एक बच्चों को छोड़ा, कुछ बच्चों को, और अभी कृष्ण ने मेरे को वैसे हजारों बच्चे भेज दिए, वेरी नाइस चिल्ड्रन। ऐसे तो प्रभुपा जी बोलते हैं, तो वहां पे प्रभुपा जी बताते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं छोड़ पाता कोई व्यक्ति। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक शिष्य, वो संन्यास लेने के लिए तैयार हुए, पत्नी बच्चों को छोड़ के आ गए। संन्यास दीक्षा के टाइम उनकी पत्नी आ जाती है और वो रोना चालू कर देते हैं, और उनको भी अटैचमेंट था ना, तो उठ के चले गए, साथ में पत्नी लेके चले गई। तो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये जब देखे, तो स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग गए, आंख से आंसू बहने लग गया, बोले, आई कुड नॉट सेव अ सोल, वापस से माया में चला गया, मैं बचा नहीं पाया, ऐसे बोले। ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कोई अगर बहुत साहस करके कर भी ले, तो एक और रूल होता है कि अगर पत्नी परमिशन नहीं देगी तब तक आप संन्यास नहीं ले सकते, पत्नी का परमिशन होना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचारी अगर बनना है तो किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। इफ यू आर नॉट मैरिड तो यू आर नॉट लाइबल टू एनीबडी, आप सब छोड़ के कृष्ण को समर्पण कर सकते हैं। हाँ, माता पिता की परमिशन की जरूरत नहीं, आशीर्वाद की जरूरत है। आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए, आप, मैं कृष्ण को समर्पण करने जा रहा हूँ, तो आप आशीर्वाद देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं देंगे तो भी मैं जा ही रहा हूँ। तो उसमें भी उनका उनका भला ही होगा, इसमें कोई ऐसा पाप या अपराध नहीं है। बस मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो विवाह कर लेता है, तो फिर उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो हाँ, बट इसमें भी लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल, वो उस पर डिपेंड करता है। इफ समबडी, कोई पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, कैन एट वंस लीव, डजंट मैटर, बट वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। जैसे भरत महाराज, वो तो इमीडिएटली छोड़ के निकल गए। और एक और, ये वेण महाराज के पिताजी राजा थे ना, वो भी, वेण महाराज जानते हैं ना, जो बहुत क्रूर राजा हुए। हाँ, और उसी वेण महाराज के पुत्र पृथु महाराज हुए, भवन के अवतार। तो वेण महाराज इतने क्रूर थे, इतने क्रूर थे, बचपन से ही बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों को मार देते थे जान से, छोटे बचपन में ही बच्चों के साथ खेलते खेलते में अपने फ्रेंड को गुस्सा आया, पानी में डुबो के मार देते। तो इतने क्रूर हो गए थे कि इनके पिताजी, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना प्रयास किए इसको सुधारने का, सुधरे नहीं, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, आधी रात को छोड़ करके बिना किसी को बताए निकल गए जंगल, छोड़ दिया घर, राज्य छोड़ दिया पूरा। और फिर छोड़ने के बाद जब भगवान के भजन में लग गए, फिर बाद में लेटर ऑन ही रियलाइज, कृष्ण को बहुत धन्यवाद देते हैं कि माय डियर कृष्णा, ये आपकी बड़ी कृपा है, वास्तव में मुझे ऐसा नालायक पुत्र मिला, ये वास्तव में उस वक्त मैं नहीं समझ पाया, मैं बहुत दुखी रहता था, अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी, क्योंकि अगर वो नालायक नहीं होता, लायक होता, तो मैं कैसे छोड़ के आपका शरण कैसे लेता। हाँ, नहीं आ पाता। तो कृष्ण कैन वर्क लाइक दिस ऑल्सो समटाइम। एनीवे, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हाँ, प्रभुपाद जी समझाए, पैसिफाई किए। और इसलिए जब फर्स्ट टाइम अपने गुरु महाराज से प्रभुपाद जी मिले, तो फर्स्ट मीटिंग में ही प्रभुपाद जी डिसाइड कर लिए थे
कि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु, माई स्पिरिचुअल मास्टर। और उनके हृदय में तीव्र इच्छा हुई, भावना उत्पन्न हुई कि मैं इनको अपना लाइफ समर्पण करना चाहता हूँ। लेकिन फिर फंस गए वहां पे कि ऑलरेडी विवाह हो चुका था, पत्नी थे और बच्चे थे, तो इसलिए वो चाह के भी नहीं कर पाए, उनको वेट कर। इसलिए प्रभुपाद जी जो भी अनमैरिड बॉय होता था डिसाइपल उनका, तो यही बोलते थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन यही देते थे, इट्स बेटर डोंट गेट मैरिड, तो यू कैन डिवोट योर होल लाइफ फॉर सर्विंग दिस। एनीवे, या वो भी एक ऑप्शन है, बट अच्छा ऑप्शन नहीं। बस कुछ समय तक, जब तक आप कंफर्टेबल हो, वो कर सकता है कोई। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, या ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कि कोई विवाह ना करे, ब्रह्मचारी रहे, लेकिन अपना खुद का जॉब करे, साथ में कृष्ण का सेवा करे, भक्तों के संग में रहे, तो ये ठीक है क्या? तो ये पूरी तरीके से ठीक तो नहीं है, बिकॉज हमारे पास अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो हमको पूरी तरीके से कृष्ण के लिए ही फिर करना चाहिए। कृष्णा मेंटेन्स, थोड़ा डिफिकल्टी है, ऑस्टियर लाइफ होता है, इसलिए कुछ वक्त लोग इमीडिएटली नहीं कर पाते हैं, तो ऑल राइट, ये अलाउड है कि आप यू टेक योर टाइम, आप थोड़ा सा हो गया, बिकॉज आप जब जॉब कर रहे हैं तो यू हैव इंडिपेंडेंस, आपको स्वतंत्रता है, आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, बट एज सुन एज आप ब्रह्मचारी हैं तो फिर हाँ, टेम्पल पे अथॉरिटी पे डिपेंडेंस है उनके अनुसार। तो इसलिए कभी कभी ऐसे भक्तों को जो कि हमेशा बचपन से बहुत कंफर्ट में रहे हैं, तो उनके लिए नहीं सूट कर पाता है इमीडिएटली, तो चलेगा, ऐसे भी होता है, तो इसलिए वो लोग समय ले सकते हैं, 2 साल, 8 साल, 10 साल, बहुत ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 साल, 6 साल। क्योंकि फिर क्या है, लंबा समय अगर मटेरियल वर्क करते रहेंगे ना, तो फिर वो डिफिकल्ट होगा टू रिमेन अ ब्रह्मचारी। उनको फिर फाइनली प्रेरणा मिलेगा कि विवाह कर लेना चाहिए, आई नीड अ कंपेनियन टू सपोर्ट मी, तो चांसेस है, रिस्क है, ओके, वो डिस्कस करेंगे हम तो। ओके, सो प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी धाम यात्रा करके आए, और उनके हृदय के बचपन की जो इच्छाएं थी, बचपन से ही, रथ यात्रा पूरी जाने का वो पूरा हो। यहीं पे विराम करते हैं, हरे कृष्ण। आप में से किसी वक्त का कोई प्रश्न है? सॉरी, क्षमा करिएगा, मैं क्लास देते थे, थोड़ा ब्रह्मचारी क्लास भी हो गया। यहाँ पे कुछ भक्त लोग बैठे हैं, अभी ऑनलाइन में क्या सब लोग दिखते नहीं ना, तो इसलिए मेरा फिर फोकस शिफ्ट हो जाता है, मुझे कई बार तो ये मैं भूल ही जाता हूँ कि माता जी लोग भी अटेंड करते हैं, फिर जब वापस देखता हूँ तो अरे, तो चलेगा ना, आप लोग बुरा तो नहीं माने ना कोई? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है?